नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार में मौजूद कुछ ऐसे लोगों की जो आपका और हमारा पैसा बहुत बुरी तरीके से लूटना चाहते हैं। उनसे बचना कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले बाजार की बात कर लेते हैं। 16,620 यहाँ पर बाजार की क्लोजिंग थी। टेक्निकली हम ठीक ठाक बंद हुए थे, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। अब कुछ बातें करते हैं। FII DII का डेटा जो है बिल्कुल सेम सिनारियो से चल रहा है। आज 500 करोड़ का गैप है। 2200 करोड़ की बिकवाली किए हैं FII, 16-1700 करोड़ की खरीदारी है DII के द्वारा। चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं। क्यों, ये सब डिस्कशन अगर आपने पहले देखा होगा आपको खुद पता चल गया होगा। अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा कल की बाजार वाली वीडियो में, जिसका डिस्कशन मैं करूंगा संडे रात में। सिंगापुर वाली निफ्टी बढ़िया ट्रेड कर रही है, उसको करने दीजिए। अभी उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, उनको होने दीजिए। अब इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है उस पर आते हैं। देखिए, ये मैसेज आया हमारे पास और ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, अलग अलग तरीके से कंपनियां संपर्क करती हैं उनके लिए वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन ये जो यहाँ पर चीज़ हुई, ये स्टॉक का नाम मैं यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसके बारे में बात भी करूँगा कि मैंने स्टॉक का नाम क्यों दिखाया, अन्य चीज़ें हाइड क्यों की, क्योंकि कुछ लोग मतलब होता है यार, किसी को ऐसे नहीं शेयर कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक स्टॉक है। इसके अलावा 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 250 नहीं, अन्य भी स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से आपके पास लाया जाता है। आप उनको किसी भी तरीके से बस बाई कर लो। और मैं जान करके हैरान हूँ, ये लोग लिंक भेजते हैं कि देखिए सर इन्होंने वीडियो बनाई है, इन्होंने वीडियो बनाई है। और सच में मैं दंग रह जाता हूँ। किसी के 50,000 सब्सक्राइबर, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 2.5 लाख, और उन्होंने इस स्टॉक पे ही नहीं, अलग अलग स्टॉक पे पेड वीडियो बना कर रखे रखी है। बिल्कुल सेम सिनारियो बिटकॉइन वाला केस था, मैंने आपको समझाया था। और क्या कहें यार, लगभग सेम सिनारियो किसका होता है, स्मॉल केस का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्मॉल केस से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो तरीका ही इतना बुरा है, इतना ज़्यादा बुरा है कि वहाँ पर आप रिटर्न क्या कमा पाओगे। और अब ये स्टॉक और ये कंपनियां जो आपसे ये कहती हैं कि भाई साहब हमारे लिए आप एक वीडियो बनाइए, और इनका ऑफर मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे छोटे लोगों को ये 20-25 हज़ार देने को तैयार हैं। सोचिए जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक में, उनको ये कितना देते होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हम सब से ये कहा जाता है आपको 5 मिनट की वीडियो बनानी है, अच्छी बातें। देखिए ये लोग करते क्या है, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। इनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। जिस नंबर से ये संपर्क करते हैं वो नंबर बंद रहता है। मान लिया कोई इशू है तो आप लिख करके भेज दो, लेकिन नहीं, जो इनकी असली वाली डील होती है ना, स्टॉक के बारे में क्या क्या बोलना है, क्यों खरीदने को बोलना है, ये सब बातें ये व्हाट्सएप कॉल पे या फिर इनक्रिप्टेड माध्यम से ही करना चाहते हैं, और ये करते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्त, बहुत सारे। आपको सिर्फ मैं वार्निंग दे रहा हूं कि लिक्विड स्टॉक्स जो निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, इस इंडेक्सेस में आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी वो स्टॉक फेमस होना चाहिए, वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। अगर इलिक्विड स्टॉक हुआ, भले ही वो किसी बड़े इंडेक्स का ही पार्ट हो, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि ये लोग अब लोगों की समझ को भी अलग तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोग सोच ना पाएँ कि ये एक मतलब अजीब तरीके का स्टॉक है। सालासार मैं इस स्टॉक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर बातें कह रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, किसी के भी साथ नहीं हूँ। बस मुझे जहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई देता है पर्सनल लेवल पर, अगर मुझे कोई ऐसे गुमराह करता, मैं वही वार्निंग आपको भी दे रहा हूँ, बच करके रहना। सालासार ना मेरे पोर्टफोलियो में है और ना ही मैं आपको बेचने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास है, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अदरवाइज लुटोगे आप ही, और बहुत बुरी तरीके से लुटोगे। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स पे ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो। इसको पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। और ये पेनी स्टॉक्स किनको कहा जाता है, जो 1, 2, 4, 6, 10 रुपये के होते हो, 20 रुपये के होते हो। लेकिन ये 250 रुपये वाला स्टॉक, और आप देख सकते हो कैसे कहानी यहाँ पर बनाई जा सकती है। वीकेंड इन्वेस्टिंग के आलोक जैन भाई साहब ने 1.8 लाख फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर पे। इन्होंने ट्वीट किया है कि कुछ लोग पैसा ले करके पंप एंड डंप कर रहे हैं इस स्टॉक को, सालासार टेक्नो को। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस स्टॉक से बच करके रहने की सलाह दी है। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ, आपके पास हो तो मत बेचिएगा मेरे कहने पे, लेकिन चेक जरूर करिएगा आपने किस बेस पे स्टॉक खरीदा। और कोई भी स्टॉक हो, यही सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कोई भी स्टॉक हो, आपको ये देखना है आपने क्यों खरीदा है। कहीं आप भी उस पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी के पार्ट तो नहीं हो। इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे बड़े लोग शामिल होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, रियल टीवी पे दिखाई देते हैं, कहीं पर भी, मतलब वो रियल लाइफ में भी आपसे हो सकता है मुलाकात करते हों। बच करके रहना दोस्त, बच करके रहना, क्योंकि मुझे पता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में 30%, 40% का एक बार ड्रॉ डाउन देख लेते हो ना, मार्केट पे भरोसा पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रखते हो, तो आप मार्केट में कभी भी फिर उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ रिकवरी वाले फेज़ में ही रह पाओगे। रिकवरी एक बार हो गई तो आप मार्केट से चुपचाप बाहर चले जाना चाहोगे, और यही है कड़वा सत्य। इस कड़वा सत्य को मैं सच बता रहा हूँ,
अगर हमारे आपके खिलाफ पूरा नेक्सस ना हो ना, तो इस बाज़ार में पैसा कमाना उतना भी कठिन नहीं जितना अभी बन गया है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप समझदार हो, अगर आप चीज़ों को समझ गए हो, अगर आप समझते हो किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, किस तरीके से आपके पास फ़ोन करके आपको स्टॉक खरीदने के लिए बोला जाता है, किस तरीके से आपका वो इन्फ्लुएंसर जिसको आप लाइक बटन दबा करके प्रमोट करते हो, वो इन्फ्लुएंसर आप ही की जेब काटने पे तुला हुआ है और अलग तरीके से तुला हुआ है कि वो दिखाना नहीं चाहता। मैंने आपसे बहुत पहले वादा किया था, बहुत बड़े ओकेज़न पे वादा किया था और आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ। मैंने ना आज तक ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट किया है और ना आगे कभी करूँगा जहाँ पर आपका 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता हो, आपका नुकसान जानबूझकर करवाया जा रहा हो। ऐसी चीज़ों से मैं खुद आपको बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो बिटकॉइन का केस हो, स्मॉल केस का केस हो, या रेगुलर म्यूचुअल फंड का केस हो, या फिर अब ये पंप एंड डंप वाली कहानी हो। सबसे बच करके रहना है, पेनी स्टॉक से बचा करके खुद को रखिए। मार्केट आपको खुद ही रिवॉर्ड देगी जो आप डिज़र्व करते हो। अब कुछ बातें जाते जाते कहूँगा कि ये मत देखिए सामने वाले बंदे के पास कितने फॉलोवर हैं, वो जो बातें कह रहा है वो सत्य हो रही है या नहीं, वो जो बातें कह रहा है उसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, इसको भी आपको ज़रूर चेक करना है। और इसमें मैं खुद को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी कहीं भी हुई बातें कहीं पर भी ये लगती हैं कि मैं आपको गलीबल समझ करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको चेक कीजिए। अगर वो चीज़ कहीं पर भी वेरीफाइड होती है उसको भी आपको देखना चाहिए, अगर हो जाती है तो अवॉइड करो। ऐसे लोगों को मत देखो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने इसके बारे में बात भी की थी कि ये पैसे के लिए क्या क्या नहीं बेच सकते, ये सब कुछ बेच देंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप 2-4 लोगों की भी मदद करोगे मेरी तरफ से, मतलब आपको बहुत बहुत थैंक्स पहले से ही। अगर इस वीडियो को देख करके 10-20-50 लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, बच जाते हैं, दूसरों को बचा लेते हैं, तो बस मेरी मेहनत सफल। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको भी यही काम करना है, बचाइए लोगों को, समझाइए लोगों को, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ पेनी स्टॉक्स तक नहीं बचा है, अब ये खेल 5-10 रुपए के स्टॉक्स तक नहीं बचा है। बड़े बड़े स्टॉक्स में अलग अलग तरीके से आप सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, सावधान, बी अलर्ट। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। जैसे आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा नक्कालों से सावधान, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। ट्रेन में चलते हुए नक्कालों से सावधान लिखा हुआ रहता था कुछ साल पहले, लेकिन अभी शायद कम हो गया है। स्टॉक मार्केट में हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो मैं आपसे बोलूँगा हरामखोरों से सावधान। आप स्टॉक मार्केट के अलावा भी ये देखते होंगे कैसे लोग एंडोर्समेंट करते हैं, कैसे लोग पेड प्रोडक्ट्स को ला करके हमारे सामने रखते हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो कार बाइक्स हों। आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर फोकस कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़े लिखे लोग यार। मैं यही देखता हूँ कि दुनिया में वो बंदा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करके चलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आकर के वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। मैं ये स्टॉक खरीद लूँगा, उससे टिप्स ले लूँगा, उससे ये कर लूँगा, क्योंकि उसने छोटा सा लॉस देख लिया है। भाई जो पैसा कमा रहा है वो किसी से टिप लेकर के कभी पैसा नहीं कमा सकता। हो सकता है 1-2 बार वो कमा ले, लेकिन वो तुक्का है। तुक्का जानते हो बाजार उस तुक्के का जवाब कैसे देती है? तुक्का मतलब वो खींच खांच के आपको 2-4 मतलब अच्छे से लगा करके भेजेगी, याद रखना। मैंने इस पर भी बात की है। अभी विदा ले रहा हूँ, ज़्यादा बातें करूँगा बाद में, अभी सिर्फ वार्निंग देके जा रहा हूँ और बच के रहना, क्योंकि ये कहानी पेनी स्टॉक से काफ़ी आगे जा चुकी है। नमस्कार।